चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 है। हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, -a टू a। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, -a टू a f of x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx। ये कब, जब f क्या हो, f इज एन इवन फंक्शन, यही बताया था, ठीक है। और ये कब 0 आएगा इंटीग्रल, जब f क्या हो, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। देखो इवन ऑड को कैसे चेक किया जाता है। अगर कोई फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x होगा, ठीक है। अगर फंक्शन ऑड है तो f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो गई तो उससे पता चल जाएगा इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने f ऑफ x लेना है। देखो f ऑफ x क्या, साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इवन ऑड चेक करने के लिए दोनों में f ऑफ -x निकालना होता है। तो सबसे पहले f ऑफ -x निकालेंगे, ठीक है। लेकिन f ऑफ -x निकालने से पहले एक स्टेप कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x का होल स्क्वायर, ये सेम ही होता है ना। अब चेक करते हैं f ऑफ -x, तो x की जगह -x यहाँ डालेंगे, साइन -x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब देखो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ -x, ये -x लिखा मैंने, एफ ऑफ माइनस, दोबारा लिख देता हूँ, एफ ऑफ -x इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ -x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो फंक्शन कौन सा होता है, इवन फंक्शन। तो फंक्शन हो गया इवन फंक्शन, f इज एन इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन होता है तो मैंने क्या बताया, देखो f इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन होगा तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। 2 टाइम्स क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। तो सबसे पहले देखो a क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ a क्या है। a और f ऑफ x दोनों की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे -a टू a, तो -π/2 टू π/2, तो a क्या दिख रहा है, π/2, ठीक है। अब आ जाओ f ऑफ x, और f ऑफ x देखो क्या, f ऑफ x है साइन स्क्वायर x। तो a आ गया हमारा, a आ गया π/2 और f ऑफ x आ जाएगा साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे इसको कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को ले लेंगे फर्स्ट। अब हमारे पास 0 टू a वाली प्रॉपर्टी होती है ना, तो 0 टू a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जीरो टू a वाली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिख रहा हूँ, f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। देखो 0 टू a प्रॉपर्टी क्या कहती है,
x की जगह क्या लिखना है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है, x की जगह रिप्लेस करना है a माइनस एक्स। तो देखो a कितना है, 0 टू a, 0 टू पाई बाय 2, तो a है पाई बाय 2 माइनस एक्स। x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, तो a था पाई बाय 2 और माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो अब हम इसको करेंगे आगे। अब x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे, ये होगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, 0 टू पाई बाय 2। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 होता है ना पाई बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा या कॉस एक्स, कुछ भी कह लो। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको। तो एडिंग 1 एंड 2। तो देखो इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो i प्लस आई क्या बना, ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू, दोनों में देखो 2 और 0 पाई बाय 2, 2 और 0 पाई बाय 2 दोनों में सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही बचेगा ना। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 1 इंटू डी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, तो हम यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले पाई बाय 2 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, i दिया हुआ है, i इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो हम इसको सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है 0 टू a, तो हमारे पास 0 टू a की प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यही प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहाँ पे a क्या, a है पाई, a है पाई, तो हमने x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, लेकिन a है कितना, पाई, तो x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 0 टू पाई, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है साइन पाई माइनस एक्स, पाई कितना होता है, साइन पाई होता है 180, साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाता है साइन एक्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। इसको ले लेंगे सेकंड। ठीक है, फिर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, देखो कैसे, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ i, देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो दोनों का एक ही कॉमन इंटीग्रल हो जाएगा, तो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस, और इसको ऐड करना है ना, पाई माइनस एक्स
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इसका सबसे पहले ले लो एलसीएम। देखो एलसीएम सेम है ना इसका, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब ये पाई मैं बाहर निकाल रहा हूँ, पाई बाहर, 0 टू पाई, यहाँ बचेगा 1 बचेगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे, रैशनलाइज। देखो कैसे करते हैं रैशनलाइज, इनटू इसका साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी प्लस है ना, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस, तो बनेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू पाई, 0 टू पाई, ये इससे मल्टीप्लाई होके 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, देखो ये बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a है 1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है साइन x, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर x। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस x, होता है ना ये। तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे। ट्वाइस ऑफ आई पाई 0 टू पाई, इसको अलग अलग करो, ये क्या बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसको इसके नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ट्वाइस ऑफ आई पाई 0 टू पाई 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स वो होता है सेक एक्स, तो ये है स्क्वायर भी है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या, यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा है ना, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 बार कॉस को मैंने लिख दिया कॉस इंटू कॉस, तो साइन बाय कॉस क्या बनता है टैन एक्स, और 1 बाय कॉस बचा, 1 बाय कॉस क्या बनता है सेक एक्स, 1 बाय कॉस क्या होता है सेक एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। पाई, देखो ये लिमिट मैंने पहले ही बाहर लिख दी। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टैन एक्स। ठीक है, माइनस टैन एक्स सेक एक्स की सेक एक्स, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब हम इसमें लिमिट डालेंगे। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं थी, बची हुई थी, तो मैंने लास्ट स्टेप नए पेज में उतार दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट डालनी है। पहले हम डालेंगे दोनों जगह पाई, अपर लिमिट, तो ये बनेगा टैन पाई माइनस सेक पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब दोनों जगह 0, टैन 0 माइनस सेक 0। ठीक है, अब देखो टैन पाई की वैल्यू कितनी होती है, टैन पाई की वैल्यू होती है, पाई होता है ना 180, तो 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, माइनस सेक पाई की वैल्यू होती है, सेक पाई होता है 180, सेक 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1, तो ये +1, माइनस टैन 0 0 और सेक 0 कितना होता है 1। ठीक है, पाई 0 + 1 1, 0 - 1 -1, और ये वाला माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस,
तो ये बना ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू 2 और पाई, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया इसका पाई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रल दिया है हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है, और क्वेश्चन है cos रेज़्ड टू पावर 5x dx। तो देखो हमारे पास 0 to 2a पढ़ो इसको, तो 0 to ट्वाइस ऑफ a वाली प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होती है, f of x dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। ये कब होगा, जब f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू f of x होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसका आंसर 0 होगा, ये कब, when f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f of x। तो हमने देखना है इन दोनों में से कौन सा केस इस क्वेश्चन के लिए बन रहा है। तो देखो सबसे पहले ये देखो, ये कंपेयर करो, ये है f of x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 to 2a, 0 to 2 पाई, तो दोनों केसों में देखो हमें क्या निकालना है, f of 2a माइनस एक्स। तो हम निकालेंगे f of 2a, a देखो कितना है 2a 2 पाई, तो a है पाई, 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ cos x की पावर 5 मैंने बाहर निकाल दिया पहले ही, ठीक है। अब देखो cos, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे क्या है 2 पाई माइनस एक्स, तो x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखो x की जगह 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है cos, पाई कितना होता है, पाई होता है 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360, तो cos 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos x। तो ये क्या आ गया cos x रेज़्ड टू पावर 5, तो वो हो जाएगा cos रेज़्ड टू पावर 5x। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखो क्या, ये है f ऑफ x, तो कौन सी कंडीशन मैच हुई, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। देखो ये वाली कंडीशन मैच हो रही है ना, माइनस नहीं आया उसमें, तो जब ये कंडीशन मैच हो रही है तो उसका आंसर क्या लिखना है, 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 0 to a f of x dx, ठीक है। 2 टाइम्स a देखो क्या था, a था ना, यहाँ पे था 2a और यहाँ था 2 पाई, तो a था पाई, ठीक है। और f of x की वैल्यू cos रेज़्ड टू पावर 5x, और यहाँ पे 2 भी था ना, मैंने 2 नहीं लिखा, ये देखो 2 भी था, तो यहाँ 2 भी आएगा, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करना है, मैं इस पे ना दोबारा से यही प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, नहीं समझे मेरी बात। अब देखो मैं पाई को लिख सकता हूँ 2 इंटू पाई बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो ये देखो फिर से बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए। अब मैं दोबारा यही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, देखो अब ये फिर से हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या, कॉस रेज़्ड टू पावर 5x, ठीक है। अब देखो मैं फिर से यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इस प्रॉपर्टी में देखो क्या चेक करना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। फिर से यही प्रॉपर्टी एफ ऑफ 2a, देखो इस बार 2a को हमने क्या लेना है, पाई, क्या लेना है, पाई, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालना है। तो इसको पहले पावर को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा कॉस, मेरी बात को समझो, इसको 2a लेना है, ठीक है, 2a को पाई लेना है, 2a को क्या लेना है, पाई, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2a लिख दिया, 2a की जगह पाई, कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 5, ठीक है। अब देखो
कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू, माइनस को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, कॉस रेस्ट पर 5x, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस रेस्ट पर 5x की वैल्यू देखो कितनी है, एफ ऑफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या प्रॉपर्टी है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और 2a को हमने यहाँ पे पाई माना है, ठीक है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए तो आंसर कितना आता है, 0। तो इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा कितना, 0, तो आई हो जाएगा 0। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रल दिया हमारे पास 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, 0 टू a, तो 0 टू a की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स नहीं, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यही होती है ना। क्या प्रॉपर्टी होती है, x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स। तो देखो 0 टू a, 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ पे a क्या है, a है पाई बाय 2, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रिप्लेस करना है, यहाँ भी x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन, इसको ना साथ में फर्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले रहा हूँ, ये वाली को, 1 प्लस साइन x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 होता है ना पाई बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस एक्स। आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसी तरह 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, एडिंग 1 and 2, देखो i प्लस i, ये देखो ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है, i प्लस i क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ i। दोनों का इंटीग्रल देखो सेम है, 0 टू पाई बाय 2 और 0 टू पाई बाय 2, तो सेम आ जाएगा। फिर पहले वाले की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये लिख रहा हूँ मैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब दूसरे वाले की वैल्यू, ये सेकंड है ना, तो सेकंड की वैल्यू क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे, 0 टू पाई बाय 2, देखो 1 1 साइन एक्स कॉस एक्स सेम है ना, तो सेम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमिनेटर भी सेम आता है, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस कॉस एक्स, मैंने एक गलती कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना माइनस था, ये माइनस था, सॉरी, ये भी माइनस, इसको ठीक कर लेना, माइनस, यहाँ भी माइनस, और cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल, ये cos x ये cos x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे? कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता? ज़ीरो। तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो आई हो जाएगा हमारे पास 0/2, इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रल 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ले लो फर्स्ट, ठीक है। यहाँ देखो प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है? 0 to a, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टी 0 to a वाली। 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। यही होती है ना, मतलब प्रॉपर्टी है कि x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। x की जगह क्या रिप्लेस करो? a माइनस एक्स। a देखो क्या, ये a है, और 0 to a, यहाँ पे a है पाई, तो x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो हम यही सेम लिखेंगे 0 to पाई log 1 प्लस कॉस x की जगह क्या रिप्लेस करना है? पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो cos पाई माइनस एक्स कितना होता है? पाई होता है ना 180, तो cos 180 माइनस एक्स होता है माइनस cos x। क्या होता है? माइनस cos x। तो ये हो जाएगा 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx। इस इक्वेशन को हम ले लेंगे सेकंड। यहाँ तक समझ आ गई? अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, एडिंग 1 and 2, i प्लस आई क्या आया? ट्वाइस ऑफ आई। देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, ये तो आ गया यहाँ तक। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, ये देखो क्या बन रहा है, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है? ये होता है log mn, यही होता है ना। तो ये m है और ये n है, तो ये बन जाएगा 0 to पाई log mn। m है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स और n है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगला स्टेप देखो क्या होगा, ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है ना। 0 to पाई log a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा? a का स्क्वायर, a है 1, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये वहां से निकला 0 to पाई log क्या बन जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, यहाँ लिखते हैं log m की पावर n। ये क्या होता है? n log m होता है ना ये। तो ये 2 जो है ये log m की पावर n है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। 0 to पाई 2 log
साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, आई हो जाएगा 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। इस इक्वेशन को ले लेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो लिया, पहले का थर्ड। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, 0 टू ट्वाइस ऑफ ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन है काफ़ी मुश्किल है और लेंथी है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेंथी है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी कहती है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपने ना इसको पढ़ना है 0 टू 2a, क्या पढ़ना है 0 टू 2a। तो करो कंपेयर, 2a की जगह क्या है पाई, सुनना ध्यान से, 2a की जगह क्या लिखना है हमने पाई, तो a क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे अब, तो देखो ध्यान से, i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a देखो क्या पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इधर स्पेस नहीं बची है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में दोबारा लिखता हूँ। ये जो लास्ट स्टेप था ना, लास्ट स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा, ठीक है। इस इक्वेशन को ले लेते हैं फोर्थ। अब देखो यहाँ फिर से बन रहा है 0 टू a बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे दोबारा प्रॉपर्टी लगाऊंगा 0 टू a वाली, फिर से लिख देता हूँ। जितनी बार प्रॉपर्टी लिखोगे उतनी याद रहेगी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो हमने क्या करना है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है a माइनस एक्स। तो 0 टू a 0 टू पाई बाय 2, तो a है यहाँ पे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो देखो ये क्या बनेगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है साइन पाई बाय 2 कितना होता है 90, साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 लॉग क्या बनेगा लॉग कॉस एक्स। इसको ले लेंगे हम फिफ्थ इक्वेशन। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, किसको फोर्थ और फिफ्थ को, एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। i प्लस आई कितना होगा ट्वाइस ऑफ आई। देखो दोनों का इंटीग्रल और दोनों में 2 सेम है ना, तो हम लिख देंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा लेंथी है। अगर आप इसको आराम आराम से 2-3 बार करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग mn, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, 0 टू पाई बाय 2 लॉग m, ये देखो m है ये n है, तो क्या होता है लॉग mn लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पढ़ा है ना ये। तो हमें क्या चाहिए साइन एक्स और कॉस एक्स, तो हम ये 2 उठा के इधर ले आते हैं, साइन 2x अपॉन 2, तो यहाँ क्या बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस करूँगा साइन 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, बस थोड़ा सा रह गया। अब
ये आएगा log m अपॉन n। log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, होता है ना ये। तो ये बनेगा 0 to पाई बाई 2 log sin x sin 2x माइनस log 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, इसको अलग से लिमिट, इसको अलग से लिमिट, मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी। 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस, अब log 2 कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा dx और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास ना क्वेश्चन में जब हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो आप देखना थर्ड में हमारे पास है 0 to पाई, ये थर्ड वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप पीछे पहले ही लिख के रखना कॉपी में तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो x है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है ना, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको x बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा, x। तो इसलिए मैं इसको t ले रहा हूँ। तो देखो कैसे होगा, t इज इक्वल टू 2x, इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा dt अपॉन 2 इक्वल टू dt अपॉन dx इक्वल टू 2, यही होगा ना। तो 2 को इधर ले आओ, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि ये लिमिट x में है और हमने t की बात की है। ठीक है, तो लिमिट देखो क्या होगा, x कितना 0, तो t कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 0, x है पाई बाई 2, तो t हो जाएगा 2x है ना, 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये और ये कैंसिल, कितना आएगा पाई। ठीक है, अब देखो i इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट चेंज करो 0, जब x 0 था t आया 0, जब x पाई बाई 2 था x पाई बाई 2 t आया पाई। ठीक है, इसके बाद log sin t, 2x को देखो मैंने क्या लिया था, 2x को t लिया था। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या थी dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 का मैं 2 बाहर निकाल रहा हूँ, dt अपॉन 2 आना था ना, तो मैंने ये 1/2 बाहर निकाल दिया, माइनस, अब ये है log 2 dx की इंटीग्रेशन x, तो लिमिट आ जाएगी 0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब आ जाओ अगला स्टेप। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी ना, क्या कहती थी प्रॉपर्टी नंबर 1? प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती थी अगर हो आपके पास a to b f of x dx। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a to b, यहाँ लिखता हूँ मैं a to b f of t dt, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे t है, तो सेम ही चीज़ है, मैं x को t भी लिख सकता हूँ और t को x भी लिख सकता हूँ। नहीं समझे मेरी बात, मतलब अगर f of x है या f of t है तो सेम चीज़ होगी, x को t भी लिख सकते हैं, t को x भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे ना t है ना यहाँ पे, तो t की जगह मैं यहाँ पे x लिख दूंगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। समझ आई मेरी बात? तो ये बनेगा 1/2 0 to पाई log sin x dx, और यहाँ लिमिट डाल दो log 2 पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ लिमिट डाल दी मैंने। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो इसके पास तो यहाँ पे इतनी स्पेस है नहीं है, तो मैं इसको दोबारा नेक्स्ट पेज में ये लास्ट लिखता हूँ दोबारा से, फिर बस 1-2 स्टेप और करने हैं तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो मैंने ये ना लास्ट स्टेप था वो मैंने नए पेज में उतार दिया। ठीक है, अब देखो एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर हो हमारे पास 0 to twice of a f of x dx, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 times 0 to a f of x dx। ठीक है, देखो i इक्वल टू, देखो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। 0 to पाई, तो यहाँ पे है 0 to 2a,
तो हमने 2a को क्या लेना है, पाई, 2a को लेना है पाई, तो a हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, ये रफ में लिखना। तो a क्या, पाई बाय 2, तो ये अप्लाई कर दो, 2 टाइम्स 0 टू a, a है हमारा पाई बाय 2, पाई बाय 2, यहाँ तक आ गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या, लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 पहले लिख रहा हूँ और बाद में लॉग 2। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। अब इसके बाद ना आपको थर्ड में जाना है, फ्रॉम थर्ड, जहाँ पे मैंने पीछे बताया था, मैं यहाँ थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फ्रॉम थर्ड, देखो थर्ड इक्वेशन क्या आती, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी है ना 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन डी एक्स, देखो 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन डी एक्स, अगर मैं ये 2 उठा के इसके नीचे ले जाऊँ तो 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, आई बाय 2। मेरी बात समझ आई, इस यहाँ पे 2 था, ये 2 मैं यहाँ ले गया, तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, आई अपॉन 2। मतलब कि मैं इस वैल्यू को आई अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो देखो कैसे, आई इक्वल टू, ये मैंने क्या बताया, आई अपॉन 2 है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इधर ले जाओ, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2i में से i के i रह जाएगा, और आपने ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो तो आंसर आ गया i इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। ये है रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रल दिया 0 टू a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पे हम लगाएंगे 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे 0 टू a है ना, इसलिए 0 टू a वाली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होती है, 0 टू a एफ ऑफ x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, तो ये बनेगा i इक्वल टू 0 टू a, x की जगह देखो क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, यहाँ पे x है ना, x की जगह a माइनस एक्स, तो ये बनेगा a माइनस एक्स अपॉन x की जगह a माइनस एक्स प्लस a, और यहाँ भी x की जगह a माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये क्या बन जाएगा, 0 टू a रूट a माइनस एक्स, रूट a माइनस एक्स प्लस, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ रफ में, पहले a माइनस a माइनस माइनस प्लस x, तो क्या बचा, रूट x, इसको ले लेंगे हम सेकंड। अब हमने क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और क्या करना है हमने, 1 और 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले i और i दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ i, इंटीग्रल देखो दोनों का, देखो 0 टू a, 0 टू a। ठीक है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या, यही लिख देंगे सेम, प्लस ये लिखेंगे रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। ठीक है, प्लस अब यही सेम लिख देंगे रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये रूट एक्स रूट एक्स, रूट a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स सेम है ना, तो जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर भी सेम ही आएगा, पहले तो डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और ऊपर भी रूट एक्स
प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन बची 0 टू ए डी एक्स। डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? अब देखो डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? डी एक्स की हो जाएगी एक्स और यहाँ लिखेंगे 0 टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो a माइनस 0 कितना हो जाएगा? a, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा a/2। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रल दिया 0 टू 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। अब देखो मॉड ऑफ x की क्या डेफिनेशन होती है? x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ऑफ x की क्या डेफिनेशन होती है? x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ये होता है ना। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ ही लिखता हूँ। देखो यहाँ पे x है, x की जगह x माइनस 1 डालना है, तो आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही बनेगा ना। फिर यहाँ पे माइनस x है, तो ये आएगा माइनस x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 इस 1 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 1। तो माइनस एक्स प्लस 1 को 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ना, और यहाँ आएगा ये 1 इधर चला जाएगा, x लेस देन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। ठीक है, तो 1 जो है वो 0 और 4 के बीच में आता है ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी थी ना हमारे पास एक, क्या प्रॉपर्टी थी? अगर c a और b के बीच में आ रहा है तो प्रॉपर्टी थी a टू b f ऑफ x dx। इसको हम कैसे लिख सकते थे? a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। यही होती थी ना प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्या करना है? तो इसको भी हम ऐसा ही लिखेंगे, a टू c 0 टू 1 प्लस c टू b 1 टू 4। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी है, क्योंकि फंक्शन भी चाहिए ना। अब देखो ये 1 के पीछे आ रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि 1 के पीछे क्या आता है? 0। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, अगर कोई भी टर्म 1 के पीछे है, 1 के पीछे है, तो उसका आंसर क्या है? 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ये देखो ये जा रहा है 1 के आगे, 1 2 3 4, तो 1 के आगे ये जा रहा है, ग्रेटर है ना यहाँ पे, तो जब 1 के आगे जाएगा उसका आंसर x माइनस 1। बस अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। ये बनेगा ना 1 dx की इंटीग्रेशन x, और ये है x की पावर 1 इंटीग्रेशन x 2/2। सेम इधर भी ये है x की पावर 1 x 2/2 और 1 dx की इंटीग्रेशन x। अब आपको सिर्फ लिमिट डालनी है। ठीक है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हम x की जगह डालेंगे 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। फिर हम डालेंगे 0 माइनस 0। ठीक है, फिर यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4, फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1। करो इसको सॉल्व। इसका एलसीएम लेंगे 2 में से 1 गया 1/2 प्लस 8 में से 4 गए 4। ये देखो ये है 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो 1/2 और 1/2 कितना होता है?
1, 1 + 4, तो आंसर आ गया 5। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो डैट इंटीग्रल दिया 0 to a f of x gx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। हमें प्रूफ करना है कि ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कंडीशंस दी हैं, f एंड g आर डिफाइंड बाय f of x की वैल्यू दी है f of a माइनस एक्स और g of x प्लस g of a माइनस एक्स की वैल्यू दी है 4, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। हमें प्रूफ करना है दिस साइड इक्वल टू दिस, तो मैं ये वाली साइड लूंगा LHS, प्रूफ करूंगा RHS के इक्वल। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे LHS ले रहा हूँ, LHS है, इसको I इक्वल टू ले लेते हैं 0 to a f of x gx dx। अब देखो मेरे को प्रूफ करना है ये इसके RHS के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आंसर लाऊंगा 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास 0 to a वाली प्रॉपर्टी है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। क्या होती है 0 to a वाली प्रॉपर्टी? 0 to a f of x की जगह क्या लिखना होता है? a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो देखो x की जगह क्या लिखना है? a माइनस एक्स, तो यहां भी लिखेंगे a माइनस एक्स और यहां भी लिखेंगे a माइनस एक्स। f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स। यहां तक समझ आ गई। अब देखो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? f ऑफ x। तो मैं f ऑफ a माइनस एक्स की जगह लिखूंगा f ऑफ x, f ऑफ a माइनस एक्स की जगह f ऑफ x। ये देखो मैंने लिख दिया f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा। देखो कैसे, एडिंग 1 and 2, i और i प्लस i ट्वाइस ऑफ i, दोनों का इंटीग्रल सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 0 to a f ऑफ x g ऑफ x प्लस ये f ऑफ x g ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? दिख रहा है कुछ कॉमन? f ऑफ x है ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है? ध्यान से देखना भाई, gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल दिया? 4 के इक्वल। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये हो गया हमारा इंटू 4, तो ये 2 4 से कैंसिल। तो अगर आप ध्यान से देखो ये RHS है, देखो भाई देखो क्वेश्चन में ये है हमारी RHS। मैं दिखा देता हूँ फिर भी, 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx, 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिया माइनस π/2 to π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan रेज टू पावर 5x प्लस 1 dx। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस a टू a जब भी प्रॉपर्टी होती है तो हमें इसमें क्या चेक करना होता है? इवन और ऑड। क्या चेक करना होता है? इवन और ऑड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना इवन होता है ना ऑड होता है, ठीक है। तो हम इस कांस्टेंट फंक्शन को ना साइड पे रख लेंगे पहले ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कांस्टेंट वाले को मैं साइड पे रख रहा हूँ, बाकी सबको मैं अलग से एक इंटीग्रल में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसको रख दिया साइड पे 1 dx, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना इवन और ऑड वाली, तो हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इसको ले लेंगे एफ ऑफ एक्स, वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टैन 5x। ठीक है, अब इवन और ऑड कैसे चेक किया जाता था? ऑड के लिए क्या किया, इवन ऑड के लिए पहले निकालना होता है एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की जगह माइनस एक्स डाल देना है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स टैन रेज टू पावर 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस माइनस थीटा, याद रखना कॉस थीटा, क्या कॉस माइनस एक्स जो हो जाएगा वो कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, तो इसका ये कॉस एक्स आ जाएगा, और टैन माइनस एक्स होता है माइनस टैन एक्स, और इसकी पावर भी ऑड है तो इसलिए माइनस टैन 5x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन तीनों में देखो माइनस कॉमन है, निकाल लो बाहर। यहां तक आ गया ये। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, इस पूरे की वैल्यू देखो क्या, ये देखो यही है ना, वो क्या एफ ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो एफ क्या हो जाता है, एफ इज एन ऑड फंक्शन, एफ हो जाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का आंसर क्या आता है, ज़ीरो। मेरी बात समझ आई, ऑड फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये हो जाएगा ज़ीरो, फिर मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ लिखूंगा ज़ीरो प्लस ये, तो i इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, डी एक्स की इंटीग्रेशन x माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, इसमें लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, वो कितना आ जाएगा पाई। तो इसका ऑप्शन है सी, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रल दिया है हमारे पास 0 टू पाई बाय टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास 0 टू a वाली प्रॉपर्टी होती है ना, तो मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होती है प्रॉपर्टी, लॉग 4 प्लस 3 x की जगह क्या लिखना होता है, a माइनस एक्स, तो a है पाई बाय टू माइनस एक्स, और इधर भी ऐसे ही 4 प्लस 3 x की जगह a माइनस एक्स, a है पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, 0 टू पाई बाय टू लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको ले लिया सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, i और i क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ i, और देखो इंटीग्रल दोनों का सेम है, 0 टू पाई बाय टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो वही लिखने जा रहा हूँ मैं, लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस लॉग ये वाला 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो ये बन गया log m प्लस log n, तो क्या होता है log m प्लस log n होता है log mn। log m प्लस n क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ भी यही होगा, 0 टू पाई बाय टू लॉग, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 प्लस 3 साइन एक्स
अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा log 1। क्या बचा? 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 1 dx। अब देखो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 2i इक्वल टू, ये हो जाएगा log 1 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो i हो जाएगा 0, तो आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन है सी इसका भी।